हाईवे नंबर 66। रात 11:45 मैं एक सीमेंट से भरा ट्रक लेकर अगले जिले की ओर जा रहा हूं। पीछे खलासी शिवा बैठा है और बारिश शुरू हो चुकी है। हल्की बारिश, ट्रक की हेडलाइट्स जंगल के किनारे टिमटिमा रही हैं। हवा तेज है, रेडियो धीमे धीमे अजीब गड़बड़ाने लगता है। मैं ड्राइव करते हुए बोलता हूं, शिवा, रेडियो बंद कर, आवाज फटी हुई लग रही है। शिवा उलझे अंदाज में बोला, भाई, तूने गौर किया? 1 घंटे से हम मोड़ दर मोड़ ले रहे हैं, पर किलोमीटर वहीं के वहीं हैं। ट्रक की स्पीड कम होती है। ड्राइवर मिरर में देखता है, पीछे कुछ नहीं, आगे घना कोहरा। जीपीएस कहाँ है? शिवा बोला, नेट चला गया भाई, 1 घंटा हो गया, और ये रोड कहीं गया ही नहीं। सड़क का बोर्ड आता है, धुंधला, टूटा हुआ, MORH 17, रात के बाद ना जाएं। शिवा हकलाते हुए बोला, ये वही मोड़ है ना जिसके बारे में सुना था? जो गया वो कभी लौटा नहीं। मैंने गंभीर होकर कहा, सुनना, डर मत और पीछे मत देख, बस रास्ता देख। ट्रक जैसे ही मोड़ लेता है, अचानक स्पीडोमीटर खुद ब खुद 0 हो जाता है। ट्रक फिर भी चल रहा है। मैं जोर से कहा, शिवा, तूने देखा? गाड़ी तो चल रही है, लेकिन मीटर बंद है। सड़क अचानक बेहद संकरी हो जाती है। ट्रक दोनों तरफ से झाड़ियों को काटते हुए निकलता है। ट्रक की हेडलाइट झपकने लगती है। तभी एक औरत सामने सड़क पर दिखती है, सफेद साड़ी, उलझे बाल। शिवा चीख कर बोला, भाई ब्रेक मार। मैं ब्रेक लगाता हूं, लेकिन औरत गायब हो जाती है। मैंने पूछा, क्या ये वही थी? तभी रेडियो से एक पुराना गाना चलने लगता है। बिना चालू किए आवाज आती है, जहां तू रुकेगा वहीं मैं मिलूंगी। मैं और शिवा दोनों कुछ नहीं बोलते। रेडियो अपने आप ऑन हो गया है और गड़बड़ आवाज निकाल रहा है। स्पीडोमीटर फिर से 0 दिखा रहा है, जबकि ट्रक धीरे धीरे चल रहा है। शिवा डरी आवाज में बोलता है, भाई, लगता है हम किसी और जगह आ गए हैं। ये जीपीएस तो अभी भी वही पुराना मोड़ दिखा रहा है। मैंने गंभीर होकर कहा, यह तो असंभव है, हमने 10 किलोमीटर और आगे चलाया है। मैं ब्रेक मारता हूं, बाहर उतरकर चारों ओर देखता हूं, लेकिन सड़क वहीं की वहीं लग रही है, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। आसपास कोई लाइट नहीं। हेडलाइट जल रही है, लेकिन वो भी अब हल्की पीली चमक दे रही है। एकदम पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। शिवा कांपते हुए बोलता है, भाई, कुछ पीछे है, कोई लड़की, वो हंसी थी अभी। मैं मुड़कर देखता हूं, कुछ भी नहीं, लेकिन रोड पर गीले पैरों के निशान दिखते हैं, आपके ट्रक की ओर आते हुए। मैंने धीरे से कहा, कुछ मत बोलो, बस वापस ट्रक में बैठो और गाड़ी घुमा दो। इस रास्ते से बाहर निकलना है। ट्रक को पीछे मोड़ते हैं, लेकिन जितना पीछे जाते हैं उतना ही रास्ता और लंबा हो जाता है। सड़क पर वही मोड़, वही पेड़, वही टूटी पट्टी बार बार आता है। शिवा पसीना पसीना हो जाता है। हम घूम नहीं रहे भाई, ये रास्ता हमें ही खा रहा है। मैं शिवा से पूछता हूं, शिवा, एक बात बता, कहीं ये वो काल पथ तो नहीं? शिवा चौंक कर बोलता है, वो तो पुरानी कहानियों में था, जहां रात का सफर कभी खत्म नहीं होता और गाड़ी चलती जाती है जब तक ड्राइवर पागल ना हो जाए। सड़क के किनारे अचानक एक छोटी सी झोंपड़ी दिखती है। लाल रंग की रोशनी अंदर जल रही है। एक बूढ़ा आदमी बैठा है। शिवा बोलता है, भाई, इससे पूछो, शायद वो बता सके ये रास्ता क्या है। मैं रुकता हूं। बूढ़ा आदमी बिना देखे बोलता है, तुम पहले भी आए हो, हर बार, पर लौटे नहीं। मैं क्या मतलब? मोड़ नंबर 17 सिर्फ रास्ता नहीं, एक वक्त का दरवाजा है। रात 2 बजे बजने से पहले अगर मुड़ ना सके तो हमेशा के लिए वहीं के हो जाओगे। अब घड़ी में 1:52 दिखा रहा होता है। मैं और शिवा दौड़ते हुए ट्रक में बैठते हैं। इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन गियर लॉक है। मैं चीखते हुए आवाज लगता हूं, शिवा, दरवाजा लॉक हो गया, कोई अंदर आ गया है क्या? तभी पीछे की सीट पर वही लड़की दिखती है। उसकी आंखें काली, होंठ सिले हुए। वो धीरे धीरे आपकी ओर रेंगती है। शिवा हकलाते हुए बोलता है, भाई, अब बस भगवान ही बचा सकता है। मैं झट से शिवा के गले की रुद्राक्ष की माला खींचता हूं और लड़की की ओर फेंक देता हूं।
वह चीख कर गायब हो जाती है। ट्रक स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही घड़ी 2 बजाने को आती है, आप ट्रक को फुल स्पीड में चलाते हैं। रास्ता खुलता है, जैसे पूरी सड़क अपने आप खींच रही हो। शिवा बोलता है, बस भाई, कुछ सेकंड और निकल जाए। घड़ी में 2 बजते ही एक भयानक झटका लगता है और सब काला हो जाता है। धुंध और नींद के बीच की एक काल्पनिक जगह सन्नाटा। सड़क पर अब कोई भी संकेत नहीं। ट्रक झटके के बाद रुका हुआ है। सब कुछ शांत है। शिवा सीट पर बेहोश पड़ा है। आप जागते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि कुछ बदला है। आपकी घड़ी अब 1:15 दिखा रही है। मैं धीरे से बोलता हूं, वहां तो 2 बज गए थे, फिर ये कैसे? आप खिड़की से बाहर देखते हैं, लेकिन अब सड़क नहीं, बल्कि एक वीरान इलाका है। चारों ओर जलते हुए पेड़ों की परछाइयां, लेकिन आग नहीं। ट्रक से नीचे उतरते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, वही लड़की की। लेकिन इस बार वो सिर्फ फुसफुसा नहीं रही, वो गा रही है। तुम ही क्यों हर बार आते हो? क्या तुम्हें रास्ते नहीं सूझते? मैं मुड़ता कर देखता हूं, सामने वही लड़की, लेकिन अब वह जली हुई हालत में है। आंखों से राख बह रही है। मैं गुस्से से पूछता हूं, तू कौन है और क्यों बार बार हमें खींचती है इस रास्ते में? क्योंकि ये ट्रक, ये सड़क तुम ही लेकर आए थे उसी रात को 1997 में। इतना सुनकर मैं सन्न रह जाता हूं। दिल की धड़कनें तेज। शिवा अब उठ चुका है और सुन रहा है। शिवा डरते हुए मुझसे पूछता है, भाई, तूने पहले कुछ छुपाया है मुझसे? अब सीन बदलता है। वही ट्रक, लेकिन नया रंग, नया नंबर प्लेट, और मैं अकेले। ट्रक में पीछे कुछ लकड़ी की पेटियां। तेज बारिश। मैं एक लड़की को लिफ्ट देता हूं। वही लड़की तब जिंदा थी। नाम रूपा। रूपा हंसते हुए बोलती है, भाई साहब, अगले मोड़ पर छोड़ दीजिएगा, मेरी ससुराल आती है। मोड़ नंबर 17 आता है और अचानक ट्रक फिसलता है। ब्रेक फेल। ट्रक पेड़ से टकराता है। आग लगती है। आप किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन रूपा ट्रक में फंसी रह जाती है। तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया था। अब हर बार तुम यहीं आओगे जब तक मुझे मुक्ति ना दो। अब मैं हिम्मत जुटाकर ट्रक को उसी पेड़ के पास ले जाता हूं जहां 1997 में हादसा हुआ था। वही जगह है, लेकिन आज भी राख से जलती हुई लग रही है। मैंने कहा, रूपा, आज मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, तुझे मुक्त करने आया हूं। मैं ट्रक से वह पुरानी राख की एक डिब्बी निकालता हूं जो हमेशा ट्रक में एक कोने में थी, और उस पेड़ के नीचे रख देता हूं। तभी हल्की हवा चलती है, कोहरा छंटता है, और रूपा की आत्मा मुस्कुराते हुए एक सफेद रोशनी में बदल जाती है। अब तुम आजाद हो, लेकिन याद रखो, हर मोड़ की एक कीमत होती है। रूपा की आत्मा को मुक्ति देने के बाद सब शांत लग रहा होता है। शिवा भी हिम्मत करके ट्रक के बाहर आता है। शिवा बोलता है, भाई, अब तो सब ठीक है, अब हम निकल सकते हैं ना? मैंने थोड़ा असमंजस में कहा, हाँ, लग तो यही रहा है, पर कुछ अधूरा सा है। ट्रक स्टार्ट होता है। हम दोनों राहत की सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 500 मीटर चलते हैं, सड़क फिर से मोड़ नंबर 17 बन जाती है। अब की बार साइन बोर्ड खुद बदलते हुए दिखाई देते हैं। स्वागत है फिर से, शिवा चिल्लाते हुए बोलता है। ये रास्ता हमें छोड़ ही नहीं रहा, अब क्या करें? ट्रक के नीचे से खून बहता दिखाई देता है। ट्रक रोकते हैं, नीचे कुछ नहीं, लेकिन खून पीछे पीछे बहता आ रहा है, जैसे किसी ने पीछा पकड़ा हो। मैं धीरे से बुदबुदाते हुए बोलता हूं, रास्ता जिंदा है, ये हमें पहचानता है, हर मोड़ याद रखता है। वीरान घाट की ओर उतर आओ। ट्रक अब अपने आप मोड़ने लगा है। ट्रक अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। स्टीयरिंग जाम है, ब्रेक नहीं लग रहा। शिवा बुरी तरह डर चुका है। तभी शिवा बोलता है, भाई, कुछ करो, नहीं तो हम नीचे घाट में गिर जाएंगे। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ये खुद चल रहा है। शिवा विंडशील्ड से बाहर देखता है। दूर एक पुराना टेम्पो ट्रेवलर खड़ा है, जला हुआ, और उसके अंदर कुछ हड्डियां। उस पर लिखा है, लास्ट ट्रिप 2013। शिवा धीरे से बोलता है, हम पहले वाले नहीं हैं। ट्रक खुद रुकता है एक किनारे। वहां एक गड्ढा खुदा हुआ है, ताजा मिट्टी। एक पत्थर पर खुदा है,
यहाँ वो दफन हैं जो रास्ता नहीं मानते। तभी जमीन फटती है और वहां से दो साए निकलते हैं, एक आदमी और एक बच्चा। उनके सिर कटे हुए लेकिन शरीर चल रहे। आदमी भारी आवाज में बोलता है, अब तुम बचे नहीं। तुमने रूपा को तो मुक्त किया, पर हमें नहीं। मैं और शिवा एक दूसरे को देखते हैं। अब खेल में नया खतरा है। ये आत्माएं रूपा से भी ज्यादा हिंसक हैं। ट्रक की बैटरी लो है, सिर्फ एक हेडलाइट काम कर रही है और वही एकमात्र रास्ता दिखा रही है। मैंने बोला, शिवा ध्यान से सुन, अब बस एक चांस है। ये जो लाइट जल रही है वही हमारा रास्ता है। इससे बाहर निकले तो समझो खत्म। शिवा बोलता है, लेकिन वो दो साए। तभी पीछे से ट्रक हिलने लगता है, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। मैंने डरते हुए कहा, अगर वो ट्रक में घुसे तो हमें कोई नहीं बचा सकता। हम ट्रक को उस एक लाइट की दिशा में दौड़ाते हैं। जैसे ही ट्रक बढ़ता है, सारी परछाइयां गायब होने लगती हैं। साइन बोर्ड जलते हैं और आवाज आती है, अभी नहीं, अगली बार फिर। ट्रक एक जोर की रोशनी में प्रवेश करता है और सीन ब्लैक हो जाता है। ट्रक रुक चुका है। अब वहां एक पुराना उजड़ा ढाबा है, टूटे टेबल, कुर्सियां और दीवार पर लिखा, खाना सबको मिलेगा, चाहे जिंदा हो या नहीं। मैं और शिवा थके, डरे और चुप हैं। मैंने शिवा से पूछा, भाई तू ठीक है ना? शिवा ने धीरे से कहा, हाँ भाई, अब एक बात बतानी पड़ेगी जो मैंने तुझसे कभी नहीं कही। मैं चौंकता हूं। तभी शिवा दीवार की तरफ इशारा करता है। वहां एक पुरानी तस्वीर है, एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ एक बच्चा। वही ट्रक, वही नंबर प्लेट। शिवा धीरे बोलता है, ये मेरे बापू हैं और मैं वो बच्चा हूं। मैंने शिवा से क्या कहा? शिवा बोलता है, हाँ भाई, 1997 में जब रूपा को तू लिफ्ट दे रहा था, उसी ट्रक में मेरे बापू थे और मैं भी पीछे सो रहा था। तू अकेला नहीं था उस रात। अब सब सामने आ रहा है। शिवा के बापू उसी हादसे में मारे गए थे और शिवा की याददाश्त मिटा दी गई थी। ट्रक को बाद में किसी और के नाम रजिस्टर किया गया और किस्मत से वही ट्रक अब मैं चला रहा हूं। मैं शक के आधार पर ट्रक का बोनट खोलता हूं। अंदर जंग लगे लोहे के नीचे एक चैम्बर मिलता है। शिवा मदद करता है। जब मैं खोलता हूं, वहां एक छोटा लकड़ी का ताबूत। उस पर लिखा है, रूपा के साथ जो भी गया वही लौटेगा भी नहीं। तभी शिवा बोलता है, भाई ये तो मेरे बापू का ताबीज है जो वो गले में पहनते थे। हम दोनों सन्न। अब यह ट्रक एक आत्मा का नहीं, एक पूरी पीढ़ी के शाप का केंद्र है। तभी ताबूत अपने आप खुलता है। अंदर एक कटा हुआ हाथ, जिसकी उंगलियां अब भी हिल रही हैं। जो सड़क छोड़ता है वो शरीर छोड़ता है। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। हेडलाइट्स ऑन और गियर अपने आप बदलते हैं। अब सुबह होने में बस 30 मिनट बाकी हैं। ट्रक फुल स्पीड में दौड़ रहा है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। शिवा अब पूरी सच्चाई जान चुका है और उसकी आंखों में आंसू हैं। शिवा मुझसे कहता है, भाई अगर आज हम बचे तो ट्रक को इसी घाटी में जला देंगे। मैंने कहा, नहीं भाई, हम इसे जलाएंगे नहीं, इसे मुखत करेंगे। मोड़ नंबर 18 आता है और वहां एक लाल बोर्ड लगा है जो पहले कभी नहीं दिखा था। यहां से आगे कोई नहीं गया, तुम पहले हो। मैं पूरे जोर से ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। शिवा विंडशील्ड से बाहर देखता है और देखता है एक बच्ची सफेद कपड़ों में बीच रास्ते पर खड़ी है। रूपा नहीं, कोई और। शिवा सांस रोककर कहता है, ये मेरी बहन है। वो भी उस रात ट्रक में थी। हम ट्रक को घुमा देते हैं और ब्रेक लगाते हैं और ट्रक रुकता है ठीक उस बच्ची के सामने। वो मुस्कुराती है और हवा में घुल जाती है। सूरज की पहली किरण दिखती है। ट्रक के बोनट से धुआं उठता है और दूर से मंदिर की घंटियां बजती हैं। मैं और शिवा ट्रक से बाहर आते हैं। सूरज की पहली किरणें ट्रक के शीशों पर चमक रही होती हैं। सब शांत होता है, लेकिन वो सुकून वाला शांत नहीं, वो तूफान से पहले वाला शांत। शिवा गहरी सांस लेकर पूछता है, भाई हम जिंदा हैं, क्या ये सब सच में खत्म हो गया? मैंने पूछा, पता नहीं भाई, लेकिन जो भी था हम दोनों ने पार कर लिया। अब बस इसे पीछे छोड़ना है।
हम दोनों ट्रक की ओर देखते हैं। इंजन बंद, हेडलाइट बुझी हुई और विंडशील्ड पर एक लाइन लिखी दिखाई देती है, खरोंच जैसे अक्षरों में। तुमने रास्ता पार किया है, पर मंजिल अभी बाकी है। दोनों सन्न। मैं धीरे से उस लाइन को मिटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लाइन मिटती नहीं। मैं ट्रक को गांव की सीमा पर खड़ा कर शिवा के साथ एक छोटा चाय ढाबा ढूंढते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ा है, ट्रक को देखकर कांपने लगता है। बुजुर्ग कम खंपाती आवाज में बोलता है, तो ये ट्रक वापस आ गया? मैं चौंक कर बोला, आप इस ट्रक को जानते हैं? बुजुर्ग ने बताया, ये ट्रक 30 साल पहले यहां से गुजरा था। जो गया तो था, मगर वापस नहीं आया। पर अब तुम लाए हो इसे, अब फिर होगा वही। मैं मुड़कर देखता हूं, शिवा गायब है। वो अभी यहीं था। चाय की प्याली अब भी गर्म है, पर वो नहीं। मैं शिवा को ढूंढने निकल जाता हूं। शाम ढल रही होती है, झाड़ियों में कुछ सरसराहट। अचानक मुझे एक झलक मिलती है, शिवा, पर उसके चेहरे पर एक और आत्मा की परछाई है। उसकी आंखें सफेद और होंठों पर अजीब मुस्कान। शिवा, धीमी आवाज में, जैसे कोई और बोल रहा हो, तू अकेला नहीं निकलेगा। कोई ना कोई तो ट्रक के साथ जाएगा ही। मैं भागते हुए शिवा को मंदिर की ओर खींच लाता हूं। पुजारी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। शिवा तड़पता है, चीखता है, लेकिन एक और आवाज मुझसे बात करती है। ट्रक से आती है आवाज, रूपा को मुक्त किया, शिवा की बहन को मुक्त किया। पर क्या तू जानता है इस ट्रक की पहली आत्मा कौन थी? मैं डरते हुए पूछता हूं। कौन? आवाज आती है, इस ट्रक का पहला ड्राइवर तेरा ही कोई था, तेरा बाप। मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। यादें लौटने लगती हैं। पुराना एल्बम, मां की कहानियां और वो तस्वीर जिसमें वही नंबर प्लेट और एक आदमी जिसकी आंखें मेरे जैसी हैं। मैंने धीरे से कहा, नहीं, ये ट्रक मेरे खून से जुड़ा है। शिवा अचानक शांत हो जाता है। उसकी आत्मा वापस, लेकिन कुछ उसके अंदर छोड़ गई। ट्रक अब खुद पर जलता हुआ धुआं छोड़ता है। बैकड्राफ्ट होता है। सामने मंदिर का घंटा टूटकर गिरता है और एक बार फिर सीन ब्लैक होता है। अब मैं मंदिर के अंदर हूं। पुजारी मूर्छित हो चुके हैं। शिवा जमीन पर लेटा है। उसके शरीर में अब भी अजीब कंपन है। मंदिर की मूर्तियां पसीना छोड़ रही हैं। ट्रक के हॉर्न की आवाज फिर गूंजती है, बिना किसी ड्राइवर के। मैं बुदबुदाते हुए बोलता हूं, अगर ये ट्रक मेरे बाप का था तो मुझे सब पता क्यों नहीं? मेरा हाथ अचानक अपनी जेब में जाता है। वहां एक पुरानी चाबी है, जंग लगी हुई। मैं उसे कभी याद नहीं रख पाया, लेकिन वो हमेशा साथ रही। चाबी पर लिखा है R666। मैं समझ जाता हूं, यही चाबी ट्रक की आत्मा का ताला है। तभी शिवा को होश आता है। उसकी आंखें अब सामान्य हैं, पर उसके माथे पर एक निशान उभर आया है, तीसरी आंख जैसी आकृति। ट्रक के हेडलाइट्स बंद होते हैं और एक तेज रोशनी फैलती है। एक स्त्री की आत्मा सामने आती है। वही रूपा, शिवा की मां होती है। रूपा प्यार से बोलती है, बेटा, तुम दोनों अब इस शाप के अंतिम चरण में हो। या तो सब कुछ खत्म करो या खुद खो जाओ। शिवा धीरे से मेरी ओर देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, तैयारी है। शिवा मुझसे बोलता है, भाई, मुझे उस ट्रक में बैठना होगा और उसे वहीं ले जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। मैंने कहा, तू अकेला क्यों? शिवा मुस्कुराता है और बोलता है, क्योंकि अब मेरे अंदर सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे बापू भी हैं और मां भी। मैं ही ताला हूं और मैं ही चाबी। मैं और शिवा ट्रक में हैं। शिवा ड्राइव कर रहा है। मैं उसे देख रहा हूं। उसका चेहरा बदल गया है। पुरानी आत्माओं का बोझ उसके शरीर पर दिख रहा है। ट्रक उसी पुल पर आता है जहां उसका पहला हादसा हुआ था। मैंने शिवा से बोला, क्या हम ये कर पाएंगे? शिवा बोला, ये कहानी हमसे शुरू नहीं हुई थी, पर खत्म हम ही करेंगे। ट्रक की स्पीड थी 90, 100, 110। ट्रक पुल के बीच में आते ही ट्रक हवा में उड़ता है। ट्रक के चारों ओर आत्माएं दिखाई देती हैं। मेरे पिता, शिवा की मां, रूपा, वह छोटी बच्ची, सब। शाप वहीं खत्म होता है जहां शुरुआत हुई थी और वहीं फिर जन्म भी लेता है। ट्रक सीधा पानी में कूदता है। विस्फोट नहीं होता, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक तेज सफेद रोशनी
और फिर अंधेरा। तभी एक नया ट्रक दिखता है, चमचमाता हुआ, मॉडर्न। उसके साइड मिरर में मैं बैठा हूं, अकेले। शिवा नहीं है, पर उसका नाम ट्रक पर लिखा है, शिव 666। मैं जैसे रेडियो ऑन करता हूं, वहां वही पुराना गाना बजता है जो शिवा अक्सर गाता था, रास्ते हैं अजनबी। मैं धीरे से मुस्कुराते हुए बोलता हूं, चल भाई, फिर से शुरू करते हैं। कैमरा ऊपर उठता है, सड़क अनंत दिखती है, सूरज की किरणें फैल रही हैं और दूर ट्रक की हेडलाइट खुद से जल जाती है। ट्रक फिर चल रहा है। इस बार ट्रक नया है, लेकिन नंबर प्लेट वही पुरानी, R666। मैं ड्राइवर सीट पर हूं और एक नया खलासी मेरे साथ बैठा है, नाम इकबाल। इकबाल बोलता है, भाई ये रूट ठीक नहीं लगता। सुना है यहाँ रात को ट्रक खुद ब खुद चलने लगते हैं और कहीं कहीं तो ड्राइवर भी गायब हो जाते हैं। हंसते हुए कहता हूं, अरे भाई सब अफवाह है, तू नया है, धीरे धीरे समझ जाएगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता की लकीरें। मैं जनता हूं, डर कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है। एक पुराना पुल, रात के 12 बजे, चारों ओर अंधेरा, ट्रक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी। इकबाल को अचानक प्यास लगती है, वो नीचे उतरता है। मैं ट्रक के बोनट पर बैठे सिगरेट सुलगा रहा होता हूं, तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। मैंने आवाज दी, इकबाल, तू जल्दी आ। लेकिन जवाब नहीं आता। मैं उठकर पीछे जाता हूं। वहां जमीन पर इकबाल की टोपी पड़ी होती है और पास ही कुछ लिखा होता है, मिट्टी में उंगलियों से खींचा गया शब्द, तू फिर उसी रास्ते पे क्यों लौटा। मैं घबरा कर इधर उधर देखता हूं। तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, बिना चाबी के। वही पुरानी आवाज, वही हॉर्न। मैं डरते हुए बोलता हूं, नहीं, ये फिर शुरू हो गया। मैं जैसे ही ट्रक की सीट पर लौटता हूं, चौंक जाता हूं। इकबाल सीट पर बैठा है, लेकिन उसकी गर्दन सीधी नहीं, हल्की सी टेढ़ी, और उसकी आंखें अजीब हैं। इकबाल धीमी आवाज में बोलता है, इतना आसान नहीं है निकलना। तूने जो रास्ता शुरू किया था, वो अब तुझसे चाहता है खून। मुझे उसका चेहरा अब शिवा से मिलता जुलता दिखने लगता है, जैसे कोई आत्मा शरीर बदल रही हो। मैं कहता हूं, शिवा, क्या तू फिर आ गया। इकबाल धीरे धीरे हंसता है, उसकी आंखों से खून टपकता है और फिर ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है। मैं ट्रक रोकता हूं, नीचे उतरता हूं। हवा में गर्मी है, लेकिन मेरी सांसें बर्फ जैसी ठंडी हो रही हैं। मैं ट्रक की छत पर चढ़ता हूं। वहां कुछ उकेरा गया है, खून से लिखा गया, 666 को मिटा तभी छूटेगा रिश्ता। मैं जेब से अपनी चाबी निकालता हूं, वही R666। मैं जानता हूं, इस नंबर का मतलब सिर्फ नंबर नहीं, एक शपथ है। शिवा गया नहीं, वो बस छुप गया है, नए शरीर में, नए खलासी में, और शायद अगली मंजिल में। मैं ट्रक के बोनट के पास खड़ा हूं। इकबाल ट्रक के अंदर है, मगर उसकी चाल ढाल अब वैसी नहीं रही। ट्रक की खिड़की पर एक परछाई नजर आती है, लेकिन सामने कोई नहीं। मैं बुदबुदाते हैं बोलता हूं, अगर ये फिर वही शाप है, तो इसका तोड़ क्या है। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू होता है। एक पुराना गाना बजता है, वही जो शिवा गाया करता था। मैं चौंक जाता हूं। फिर इकबाल की आवाज आती है, पीछे से, धीमी और भारी। इकबाल, लेकिन आवाज शिवा की, तूने कहा था रास्ता खत्म हो गया, पर कुछ रास्ते कभी बंद नहीं होते। मैं पलटता हूं तो देखता हूं, इकबाल की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और उसकी गर्दन अब और टेढ़ी, लेकिन उसके होंठों पर हंसी है, शिवा की हंसी। मैं ट्रक से नीचे उतरता हूं। इकबाल अंदर ही बैठा है। गांव वीरान है, लेकिन जैसे वहां अभी अभी कोई मौजूद था। मैं एक पुराने कुएं के पास जाता हूं और जमीन पर पुराने ट्रकों की नंबर प्लेटें दिखती हैं, सब R666 से मिलती जुलती। फ्लैशबैक, एक और ड्राइवर, 1978 में, वही ट्रक, वही नंबर, वही खलासी, सब गायब। 1989, 1986, 2004, सभी दुर्घटनाएं एक ही रूट पर, सभी में एक खलासी गायब, एक ड्राइवर पागल। मैं धीरे से बोलता हूं, ये ट्रक किसी एक की नहीं है, ये आत्माओं की सवारी है। इकबाल अब शांत है, लेकिन उसकी आंखें मुझे ताक रही हैं।
ट्रक अपने आप मोड़ मुड़ता है। मैंने स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, फिर भी दिशा बदल रही है। मैं चीखते हुए बोलता हूं, कहां ले जा रहा है ये ट्रक? इकबाल धीरे से कहता है, उधर, जहां तू भी किसी का खलासी था और वो ड्राइवर आज भी वहां इंतजार कर रहा है। मेरा दिमाग घूमता है। क्या मैं पहले भी एक शापित सफर का हिस्सा रह चुका हूं? क्या ये सब चक्रव्यूह है? ट्रक अब आग के गोल घेरे में घुसता है। रेत पर शरीर घसीटने के निशान, आधी जली हुई ट्रक बॉडीज और एक पुराना ट्रक ड्राइवर खड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह दिखता हुआ। ट्रक रुकता है। इकबाल बेहोश हो चुका है या फिर आत्मा निकल गई है। मैं जैसे ही नीचे उतरता हूं, सामने मेरा ही एक अतीत का रूप खड़ा है, वही जो शायद 1979 में इसी ट्रक में था। मैं अचंभित होकर बोलता हूं, ये मैं हूं, आत्मा, धीमे स्वर में। हर ड्राइवर एक दिन खलासी बनता है और हर खलासी एक दिन ट्रक बन जाता है। अब तू क्या बनना चाहता है? वो मेरी ओर ट्रक की चाबी फेंकता है। आड़ छह 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 अब खून में डूबी है। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, चाबी लेकर ट्रक चलाना और आत्माओं को आजाद करना, और दूसरा, मुंह मोड़कर भाग जाना और खुद को खो देना। मैं सामने खड़ा हूं, ट्रक की चाबी हाथ में लिए हुए। मेरे सामने मेरा ही अतीत खड़ा है, एक भूतिया रूप, आंखें बुझी बुझी। ट्रक अब भी जल रहा है, मगर इंजन में आवाज नहीं है, मानो इंतजार कर रहा हो। भूतिया ड्राइवर धीमे स्वर में कहता है, इस चाबी को ले और जहां सफर अधूरा है उसे पूरा कर, वरना तू भी यहीं रह जाएगा जैसे मैंने हिचकिचाते हुए बोला। अगर मैंने ट्रक चलाया तो क्या मैं भी शापित हो जाऊंगा? आत्मा ने बोला, शाप या मुक्ति ये रास्ते पर नहीं, इरादे पर है। मैं चाबी उठाता हूं और ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं। जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करता हूं, ट्रक के अंदर की हवा बदल जाती है। स्टीयरिंग हाथ में लेते ही पुरानी यादें, चीखें और चेहरे सामने आने लगते हैं। रेडियो पर अलग अलग आवाजें, मुझे घर जाना था, मुझे बस नींद आई थी, तू आया क्यों फिर इस रास्ते पे? मैं शीशे में पीछे देखता हूं। ट्रक में अब कोई इंसान नहीं, बस कुर्सियों पर परछाइयां बैठी हैं। हर चेहरा अधूरा, जलता हुआ, डरा हुआ। ट्रक की बत्तियां, मैं ट्रक चलाते हुए थक चुका हूं, लेकिन जीपीएस वहीं दिखा रहा है, 0.0 किलोमीटर टू डेस्टिनेशन। हर बार मैं एक ही मोड़ पर आता हूं, जहां इकबाल बैठा था, जहां मैं खड़े था, वही कुआं, वही प्रतीक। मैं चीखते हुए बोलता हूं, कब खत्म होगा ये सब? तभी ट्रक की खिड़की पर एक आत्मा सिर टिकाती है, एक लड़की, उसकी आंखों में पानी। वो धीरे से कहती है, लड़की की आत्मा, तब जब तू हमें मंजिल पर पहुंचा देगा, जहां हमारी मौत नहीं, सिर्फ शांति हो। ट्रक अचानक खुद ब खुद रुक जाता है। सामने कोई सड़क नहीं, बस एक उजला दरवाजा हवा में तैरता हुआ। मैं नीचे उतरता हूं, तभी आत्माओं की परछाइयां ट्रक से उतरती हैं, एक एक करके उस दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। लड़की की आत्मा, अब तू जा सकता है, लेकिन याद रखना, हर आत्मा जिसे मंजिल नहीं मिली, वो फिर आएगी। उसी ट्रक में दरवाजा बंद होता है, सब कुछ शांत हो जाता है। ट्रक अब एकदम खाली है। मैं अकेला खड़ा हूं, चाबी जेब में रख लेता हूं और धीरे धीरे सामने बनती नई सड़क की ओर कदम बढ़ाता हूं। मैं मन में सोचता हूं, जो हुआ वो सपना था या हकीकत? क्या वो ट्रक अब वाकई चला गया? लेकिन एक रात, जब मैं घर के पास से काले टायरों के निशान जाते हुए देखता हूं, न कोई ट्रक देखा गया, न कोई आवाज, पर निशान वही हैं। तभी मेरी छोटी बहन पायल अगले दिन से बीमार होने लगती है। पायल अब बड़बड़ाने लगी है। वो नींद में कुछ कहती है। पायल सपने में बोलती है, भैया ट्रक में मत बैठो, ट्रक खा जाएगा सबको। मैं चौंक जाता हूं। मैंने किसी को ट्रक की बात नहीं बताई थी। रात को जब मैं मंदिर जाता हूं तो पुजारी मुझे रोकते हैं। पुजारी कहते हैं, जिस रास्ते से तू लौटा है वहां से लौटकर कोई नहीं आता, पर तू आया, इसलिए अब शाप तेरे पीछे नहीं, तेरे अंदर है। मुझे समझ आता है, वो आत्माएं मुक्त नहीं हुई, वो मेरे साथ आ गई हैं और अब उनका नया लक्ष्य पायल है। मैं गांव से निकलता हूं और जीपीएस में एक नया लोकेशन दिखता है।
रिटर्न टू ओरिजिन। मैं फिर उसी पुराने डिपो पर पहुंचता हूं जहां सब शुरू हुआ था। वहां R666 ट्रक खड़ा है, बिना आवाज के, लेकिन इंजन गर्म है। ड्राइवर सीट पर अब भी कोई नहीं। दरवाजा खुला है, मानो मेरा इंतजार कर रहा हो। धीरे से कहता हूं, अगर मैं इसमें न बैठा तो पायल भी चली जाएगी। मैं चाबी फिर से उठाता हूं और ट्रक चालू करता हूं, लेकिन इस बार ट्रक सीधा गांव की ओर बढ़ता है, अपने अगले शिकार की तरफ। ट्रक की लाइट्स खुद ब खुद जलती हैं। रेडियो पर पायल की आवाज आती है। वो गा रही है बचपन का एक गाना, लेकिन उसकी आवाज पीछे पीछे खींच रही है, मानो कोई उसे खींच रहा हो। रेडियो से आवाज आती है, भैया जल्दी आओ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। मैं एक्सीलरेटर दबाता हूं। ट्रक रफ्तार पकड़ता है, लेकिन इस बार मेरे कंट्रोल में नहीं। ट्रक मोड़ खुद ले रहा है। ब्रेक बेअसर हो गए हैं। शीशे में पीछे मैं देखता हूं, पिछली सीट पर शिवा फिर से है, मगर अब वो अधझला है। शिवा धीरे से बोलता है, अब की बार तू ड्राइवर नहीं, शिकार है। जैसे ही ट्रक गांव की ओर दौड़ता है, रेडियो बार बार खुद ब खुद ऑन होता है। हर बार पायल की आवाज आती है। उसकी हंसी और चीख मिलती जुलती सुनाई देती है। रेडियो से आवाज आती है, भैया वो मुझे आईने के उस पार से देख रहे हैं। उनके पास चेहरा नहीं है, सिर्फ आंखें हैं। मैं शीशे में देखता हूं। पीछे की सीट पर चेहरा विहीन परछाइयां बैठी हैं। वो धीरे धीरे आगे सरक रही हैं। इंजन गर्म हो रहा है। ट्रक की बॉडी कांपने लगती है। मैं ब्रेक मारता हूं, पर ब्रेक काम नहीं करता। मैं गुस्से में चिल्लाता हूं, अगर मुझे ही शिकार बनाना था तो मेरे अपनों को क्यों घसीटा। अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट, क्योंकि तेरे अपनों में ही तेरा डर छुपा है। ट्रक गांव के मुख्य गेट पर पहुंचता है। बिना किसी ध्वनि के गेट खुलते हैं, जैसे कोई ट्रक का इंतजार कर रहा हो। मैं खिड़की से बाहर देखता हूं। गली के हर खंभे पर एक परछाई लटकी हुई है। पायल की आवाज रेडियो में, भैया मैं मंदिर के पीछे हूं, जल्दी आओ, वो मुझे ले जाएंगे। मैं ट्रक मोड़ता हूं मंदिर की ओर। सड़क अब मिट्टी की नहीं, खून से लथपथ हड्डियों से बनी लग रही है। ट्रक झटकों से गुजरता है और हर झटका मेरी यादों को हिला देता है। मैं गुस्से से बोलता हूं, मुझे मेरी बहन चाहिए, ले लो जो लेना है, लेकिन उसे छोड़ दो। तभी ट्रक रुक जाता है। इंजन बंद, अंधेरा चारों ओर, सन्नाटा। शिवा फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल गई है। अब वो अधझला नहीं, पूरी तरह राख हो चुका है, मगर उसकी आंखें चमक रही हैं। शिवा कहता है, तेरे अंदर जो डर है वही इस शाप का असली ईंधन है। तू जब तक डरता रहेगा ये ट्रक चलता रहेगा। मैं पास के मंदिर की ओर दौड़ता हूं। पायल की चीख अब और तेज हो चुकी है, मगर तभी एक परछाई मेरी टांग पकड़ती है। मैं गिरता हूं, सिर से खून निकलता है, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां जमीन पर बनी शिवा की राख को छूती हैं, मेरे शरीर में एक रोशनी दौड़ती है। आप, धीरे से कहता हूं, शिवा इस बार स्टीयरिंग में नहीं छोड़ूंगा। मैं वहां पहुंचता हूं। पायल जमीन पर बेहोश है। उसके चारों ओर शापित प्रतीक बने हैं, वही जो पहले ट्रक के बोनट पर थे। मैं राख से उन प्रतीकों को मिटाता हूं और जैसे ही आखिरी चक्र तोड़ता हूं, ट्रक की खिड़कियां अपने आप टूटती हैं, शीशे बिखरते हैं और एक भयंकर चीख हवा में गूंजती है। पायल धीरे धीरे होश में आती है। भैया तुम आ गए। मैं उसे उठाता हूं, लेकिन तभी एक ट्रक बिना ड्राइवर के मेरी ओर आता है, धीरे धीरे मगर सीधा, एक आखिरी वार करने। आप, गंभीरता बोलता हूं उसे, अब तू भी जा जहां बाकी सब गए। मैं राख की पूरी मुट्ठी हवा में फेंक देता हूं और ट्रक धुआं बनकर वहीं खत्म हो जाता है। R666 अब कहानी बन गया है।